एक कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गौमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गौमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं और ऊपर से मेरे पास में ये गौमाता है, गाय है। मैं कहीं से चारा नहीं ला सकता, घास नहीं ला सकता। इस गाय को क्या 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 क्या? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे पास में ना खिलाने की व्यवस्था है, ना मैं अब इस गौ माता को पानी दे सकता हूँ, ना चारा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ। उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गौमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं गौमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गौमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ गौमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल गौमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास आई। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ेगा। और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सवेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा, शाम होते होते गौमाता वापस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जान नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है, तो वो गाय को तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख, ताप, पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता है।